हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राघवेंद्र। द नॉलेज मंत्रा चैनल पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ईमेल और मोबाइल नंबर के लिए रेजेक्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि रेजेक्स का यूज कहाँ होता है। जब हम क्या करते हैं कि फॉर्म बनाते हैं कोई, ठीक है। जब हम फॉर्म बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि ईमेल का एक फॉर्मेट होता है, मोबाइल नंबर का एक फॉर्मेट होता है। जैसे कि ईमेल में क्या होता है, जैसे हो गया ये ईमेल ऐसा होता है, मतलब उसमें @ होना ज़रूरी है, डॉट होना ज़रूरी है, स्टार्टिंग में कोई लेटर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मेट होना चाहिए। और सेकंड क्या हो गया, मोबाइल नंबर। जैसे मोबाइल नंबर क्या होता है, +91, ये इंडिया का कोड है, स्पेस, उसका क्या करते हो आप, अपना नंबर डालते हो इसमें, ठीक है। तो इस टाइप से एक फॉर्मेट होता है अगर हम मोबाइल नंबर डालते हैं किसी फॉर्म में, ठीक है। तो एक फॉर्मेट को फॉलो करें जो हम इनपुट डाल रहे हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, रेजेक्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको ज़रूर अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं ईमेल के लिए, ठीक है। तो एक ये साइट है rejectstester.com, यहाँ पे हम क्रिएट भी करेंगे और देखते हो साथ में टेस्टिंग भी करते जाएंगे, ठीक है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ राघव@gmail.com। ये क्या हो गया, ये आपका मेल हो गया। तो हमें क्या करना है, इसी टाइप का एक रेजेक्स क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आप इसमें ध्यान दोगे क्या कि स्टार्टिंग में कोई नंबर नहीं आना चाहिए, मतलब 1 2 3 नहीं आना चाहिए। स्टार्टिंग क्या होना चाहिए, कोई लेटर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जो जरूरी होता है उसके लिए ये लगाते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, बिगनिंग मैचेस द बिगनिंग ऑफ द स्ट्रिंग और द बिगनिंग ऑफ अ लाइन इफ द मल्टी लाइन फ्लैग इज इनेबल्ड। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग में होना चाहिए ए से लेके जेड तक कोई भी लेटर होना चाहिए, ठीक है, डिजिट नहीं होना चाहिए। तो ये कितनी टाइम्स आना चाहिए, 1 टाइम्स, एटलीस्ट 1 टाइम तो होना ही चाहिए, ठीक है। 1 कॉमा लगा देता हूँ, मतलब 1 टाइम होना ही चाहिए। उसके बाद जो कुछ भी हो अब क्या हो इसमें, अब इसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप कह सकते हो कि अगर एक लेटर आ गया तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, कुछ भी आप डाल लो। तो आप डाल सकते हो A to Z, ठीक है, या फिर कैपिटल A to कैपिटल Z, या फिर आप क्या डाल सकते हो, 0 to 9, ठीक है। इसमें से आप कुछ भी डाल सकते हो। और एक कितनी बार आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये जो करली ब्रेस में है, करली ब्रेस में ये बताता है कि कितनी बार आना चाहिए, 8 टाइम्स बताता है, ठीक है। तो ये आना चाहिए 1 स्पेस क्या दिखाता है कि या तो 1 टाइम्स आए या फिर कितने भी टाइम्स आए, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए, सबसे ज़रूरी चीज़, उसके बाद हमें चाहिए क्या, @ उसके बाद होना चाहिए, ठीक है। @ आ गया तो उसके बाद हम क्या क्या हमें करना है, कोई भी A to Z, ठीक है। और ये कितनी बार आना चाहिए, 1 2 5 आप डाल सकते हो, एटलीस्ट 5, ठीक है। 1 to 5 टाइम्स आना चाहिए। उसके बाद डॉट आना चाहिए, तो आप इसमें क्या डाल दो, डॉट आना ज़रूरी है। डॉट आना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, लास्ट में चाहिए कि एक 1 2 सॉरी A to Z, A to Z मतलब यहाँ पे क्या है, कॉम है, कहीं पे कॉम होता है, कहीं पे इन होता है, कहीं पे ORG होता है। तो कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि 3 डिजिट का ही हो, इन हो गया, 2 डिजिट का हो गया, ठीक है। कुछ और भी होते हैं। तो वो कितनी बार आना चाहिए, जैसे .com है तो ये होना चाहिए एटलीस्ट 1,5 डाल दिया हमने, ठीक है, 1,5, A to Z 1,5। तो ये क्या हो गया हमारा मेल। जैसे आपने यहाँ पे देख लिया, मैच कर गया पूरा। इसके अलावा आप कुछ और डाल लो, मान लो मेरा जो मेल ID हो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। मैच कर गया।
तो इसमें आप कुछ भी डालोगे, किसी भी टाइप की मेल आईडी डालोगे तो ये क्या करेगा, आपको फॉलो ये मतलब दिखाएगा, मतलब ये रेजेक्ट जो है ये किसी टाइप के मेल आईडी के लिए है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ क्या है इसमें। जैसे कि आप एक चीज़ देखो यहाँ पे हमने ये लगाया है स्टार्टिंग में, ये चीज़ ये शो करता है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो क्या होना चाहिए। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं तो क्या होना चाहिए, A to Z, A-Z, मतलब A से Z के बीच में कोई नंबर होना चाहिए, नहीं कि आप अपना मेल आईडी 1 से स्टार्ट, पहले लिख दिया 1 2 3 ये वो समथिंग @gmail.com, तो 1 2 3 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, कोई लेटर होना चाहिए, ठीक है। वो कितनी बार आना चाहिए, 1 टाइम्स या फिर 1 से ज़्यादा टाइम्स, जैसे आप मतलब कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने दिया कि या तो A से Z कोई नंबर लिखो, या कैपिटल A से कैपिटल Z, या फिर 0 से 9 तक कोई डिजिट लिखो। अब 1 टाइम्स लिखो, ये क्या दिखा रहा है, टाइम्स, 1 टाइम्स लिखो या 1 से ज़्यादा टाइम्स लिखो, चलेगा ये, ठीक है। उसके बाद जब आपने यहाँ तक नंबर लिख लिया, उस यहाँ तक आपने नंबर डिजिट जो भी लिख लिया, उसके बाद @ होना ज़रूरी है। तो ये क्या दिखा रहा है कि @ होना ही चाहिए, ठीक है। @ होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या लगाया है, जीमेल हो गया, कोई याहू मेल लिखता है, जैसे आप यहाँ पे क्या लिखोगे, @याहू मेल, ठीक है। एक मिनट, ये तो कितनी बार भी हो सकता है ना, 1 2, आप 1 कॉमा ये कर दो, ठीक है। हाँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं याहू मेल बड़ा हो गया तो केवल 5 डिजिट तक होगा नहीं, ये कितने डिजिट है, 2 2 4 2 6 2 8 है, 9 डिजिट है या 9 लेटर्स है, तो 1 to 1 कॉमा इन्फाइनाइट तक ये जा सकता है, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया। उसके बाद डॉट होना ज़रूरी है, डॉट तो रहेगा ही, .in .com .org कुछ तो डॉट तो रहेगा ही। उसके बाद आप कोई भी क्या लिखोगे, A से Z में कुछ भी लिख सकते हो, और उसकी अकरेंस क्या हो सकता है, सॉरी अकरेंस मतलब कि कितने लेटर का हो सकता है, 1 से लेके 5 तक हो सकता है, ठीक है। आप कुछ भी डाल सकते हो। तो ये हो गया आपका कि ईमेल, अगर आईडी हम ईमेल आईडी के लिए रेजेक्स क्रिएट करते हैं तो कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं किसी मोबाइल नंबर के लिए देखते हैं, ठीक है। जैसे मैं मोबाइल नंबर लिख देता हूँ, जैसे हमारे इंडिया में होता है +91 स्पेस, ठीक है, ये हो गया। तो इसके लिए हम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या देख रहे हो कि प्लस है, तो प्लस है तो ये लगाओगे आप ये, ठीक है। ये लगाने पे आप ये देखोगे कि प्लस होना ज़रूरी है, ये हमने लिख दिया कि प्लस होना ज़रूरी है। फिर प्लस होने के बाद आप क्या करोगे, हम यहाँ पे क्या है 2 डिजिट होने चाहिए, डिजिट वो भी 0 नहीं होगा, यहाँ पे 1 to 9 होगा, ठीक है। 1 to 9 आप 0 to 9 लिख सकते हो, 0 to 9, एक मिनट, आप 0 to 9 मतलब 0 आप लिखोगे तो ये तो गलत ही हुआ। फिर पहले आप यहाँ पे 1 to 9 लिखो, ठीक है। 1 to 9 में क्या है कि जैसे मान लो आपको कंट्री कोड होते हैं 103 है, ठीक है, लेकिन आप तो लिखोगे 003, ऐसा तो लिखना नहीं है, या तो 1 2 3 लिखो या फिर 103 लिखो। तो इसका जो आप अकरेंस दे दो, अकरेंस इसका दे दो 1 टाइम्स, ठीक है, कि 1 से लेके 9 तक ही रहेगा। उसके बाद आप दे सकते हो 0 to 9 इसका अकरेंस आप दे सकते हो, 3 डिजिट ज़्यादा कंट्री कोड नहीं होते हैं, तो इसका आप दे सकते हो 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 आप दे सकते हो कि 3 डिजिट तक ही होते हैं, तो सॉरी 1 2 3 या 1 2 2, सॉरी, क्योंकि एक डिजिट तो यहीं पे हो गया, बाकी 2 डिजिट यहाँ से, सॉरी ये 2 हो जाएगा, 1 2 2 ये ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे देख लो आप, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे हमने पहला तो प्लस लिख दिया, यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैंने प्लस लिख दिया प्लस के बाद मैंने पहले 1 to 9 क्यों लिखा है, मान लो किसी ने क्या लिख दिया यहाँ पे 0 लिख दिया, तो 0 एक्सेप्टेबल है नहीं है, 0 कंट्री कोड कहीं का होता ही नहीं है, तो 0 अलाउड ही नहीं है। तो पहला नंबर आप जब भी डालोगे एटलीस्ट 1 तो डालोगे ही आप, 1 से स्टार्ट होता है कंट्री कोड, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, मैंने लिखा है 0 to 9 1 to 2, ठीक है, मतलब 0 आप मान लो 0 डाल दिया आपने, 5 डाल दिया, एक और डाल दिया, तो 1 से लेके 2 मतलब
या तो 1 डिजिट आप डालो जैसे 0 पर डाला, या फिर 2 डिजिट आप डाल दो, 05 डाल दिया हमने, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं हुआ, कंट्री कोड हमेशा 3 डिजिट तक ही होते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, स्पेस चाहिए, ये स्पेस दिख रहा है आपको, स्पेस चाहिए, तो स्पेस के लिए हम क्या करते हैं, /s, ठीक है, ये स्पेस देता है हमें, ठीक है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे एक और स्पेस लो, तो स्पेस केवल सिंगल स्पेस के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर आपने अकरेंस यहाँ पे डाला नहीं है तो एक ही बार अकरेंस से लेता है, ठीक है, अपने आप। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें डिजिट चाहिए। डिजिट में भी आप ध्यान देना, 0 से स्टार्ट नहीं करोगे कभी भी, एटलीस्ट 1 to 9 ही होना चाहिए, ठीक है, 1 to 9 से स्टार्ट होना चाहिए, 0 से स्टार्ट नहीं होता है। तो इसका अकरेंस मैं डाल देता हूँ 1 times, ठीक है। उसके बाद आप डाल सकते हो 0 to 9, और इसका अकरेंस कितना हो जाएगा, 9 times। 9 times क्यों डाला, क्योंकि देखो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 9 हो गया, टोटल 10। तो हमें मोबाइल नंबर कितने डिजिट का चाहिए, 10 डिजिट का चाहिए। तो ये पूरा हो गया आपका मोबाइल नंबर। अब इसकी जगह पे कुछ और भी आप डाल सकते हो, मान लो प्लस तो घंटे कोड के पहले प्लस लगता ही है, मान लो प्लस आपने 45 दे दिया, स्पेस कोई नंबर डाल लो, ठीक है। तो आप कोई भी नंबर डालोगे कंट्री कोड के साथ, ठीक है, इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए, तो ये रेजेक्स जो है इसके लिए बेटर एक फॉर्मेट प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया कि मोबाइल नंबर के लिए रेजेक्स हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको सही तरीके से समझ में आया होगा। आपने अगर वीडियो अच्छी तरह से देखी होगी तो आपको मोबाइल नंबर और ईमेल के लिए रेजेक्स क्रिएट करने आ गया होगा। अब आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो के लिए आप अपडेट रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आई कि नहीं आई समझ में, ठीक है। थैंक यू।